गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल। चिल्ड्रन, लीनियर इक्वेशन में हम सबसे पहले समझ लेते हैं और याद कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा है। लीनियर इक्वेशंस में इक्वेशन क्या होती है, फिर हम पढ़ लेंगे लीनियर क्या होता है। ये दो टर्म्स हैं इसमें इंपॉर्टेंट। लीनियर इक्वेशन, तो व्हाट इज इक्वेशन? अगर मैं इक्वेशन की बात करूं तो एन इक्वेशन इज अ कंडीशन ऑन अ वेरिएबल। An equation is a condition on a variable. An equation is a condition on a variable. जैसे एग्जांपल ले लेता हूं, 3x plus 11 is equal to आपका 33। 3x plus 11 is equal to 33। इसमें x क्या है? जो वेरिएबल है। 3x plus 11 is equal to 32 ले लेता हूं मैं। x क्या है इसमें? आप जानते हैं कि x है वेरिएबल, ठीक है। अगर आप इसे सॉल्व करते हैं, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि कौन सी x की वैल्यू होगी तब ये इसके बराबर होगा। तो वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल वेरी करता है और इट्स वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड। इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। एन इक्वेशन इज अ कंडीशन ऑन अ वेरिएबल। वेरिएबल क्या है? वेरी करता है, इट्स वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड। इक्वेशन जो वर्ड है इसका मतलब है इक्वेट करना, किसी चीज को इक्वेट करना, या इसका मतलब होता है इक्वालिटी। और इक्वालिटी का मतलब इस कंडीशन में हम देखें तो हम ये समझते हैं इक्वालिटी का मतलब है कि एलएचएस साइड जो है वो इक्वल हो जानी चाहिए आरएचएस साइड के। एलएचएस इक्वल होनी चाहिए आरएचएस में। एक्स की मैं वो वैल्यू रखूंगा जिससे कि ये मेरी एलएचएस साइड आरएचएस के बराबर हो जाए। कौन सी वैल्यू रखूं कि एक्स की जो ये एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस हो जाए? ये वेरिएबल पे डिपेंड करेगा। यहां तक आपको क्लियर होगा। 3x plus 11 is equal to 32। कौन सी वैल्यू यहाँ पे रखी जाए कि ये इक्वल हो जाए? अगर मैं x की वैल्यू 7 रखता हूं तो ये हो जाएगा 3 into 7 plus 11 is equal to 32। आप देखिए 21 plus 11 is equal to 32, 32 is equal to 32। तो x की वैल्यू 7, ये जो वेरिएबल की वैल्यू है उस रखने पे ये क्या हो जाए? इक्वेशन हो रही है, क्योंकि ये इक्वेट हो रही है। अब हम बात करते हैं इसमें लीनियर की बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम देखेंगे कि इसके अलावा हम एक लीनियर पढ़ने से पहले हम पढ़ लेते हैं एक्सप्रेशन क्या होता है। एन एक्सप्रेशन जो होता है, हम बात कर लेते हैं एक्सप्रेशन क्या होता है। ये भी आपने पढ़ा हुआ है। एन एक्सप्रेशन इज फॉर्म from constant and variable। जो एक्सप्रेशन होता है वो फॉर्म करता है फ्रॉम कांस्टेंट एंड वेरिएबल। आप इसमें जो एक्सप्रेशन है वो एक कांस्टेंट और वेरिएबल से होगा। अब हम यहां पर अगर ध्यान दें, मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूं एक्सप्रेशंस के। जैसे एग्जांपल ले लेता हूं, पहला 5x, दूसरा ले लेता हूं 2x minus 3, x square plus 1, x plus y plus z। अब आप इसमें देखिए, वेरिएबल कितने हैं यहां पर? इसमें एक ही वेरिएबल है। इसमें कितने वेरिएबल हैं? इसमें भी एक है क्योंकि x है। इसमें कितने वेरिएबल हैं? एक है। इसमें कितने वेरिएबल हैं? 3 हैं। अब पावर ऑफ वेरिएबल भी देख लेते हैं। पावर ऑफ वेरिएबल, यहां पावर वेरिएबल की कितनी है? 1 है। यहां पावर कितनी है? 1 है, क्योंकि x टू द पावर 1, x टू द पावर 1 का मतलब 1 ही है। इसमें कितनी पावर है? 2। और यहां पर पावर जितने भी वेरिएबल है सबकी पावर 1 है।
देखिए x टू द पावर 1 का मतलब x ही है, क्योंकि 1 टाइम x स्क्वायर का मतलब होता है 2 टाइम्स x, ये ध्यान रखना, x टू द पावर 1 का मतलब x ही है। तो वेरिएबल, एक वेरिएबल है x, यहाँ पर वेरिएबल x है, वेरिएबल 3 है यहाँ पर, पावर वेरिएबल की 1 1 2, 3 तो वेरिएबल है लेकिन पावर कितनी है 1 है, हाईएस्ट पावर वेरिएबल की कितनी है 1 है। अब आप ध्यान रखिए, a power of variable if the power of variable is 1, अगर वेरिएबल की पावर 1 है तो ऐसे एक्सप्रेशंस को हम कहते हैं लीनियर एक्सप्रेशंस, उन्हें हम कहते हैं लीनियर एक्सप्रेशन। अगर वेरिएबल की पावर 2 हो जाती है हम उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक, अगर लीनियर की पावर 3 हो जाती है हम उसे कहते हैं क्यूबिक। ये आपको क्लियर होगा, वेरिएबल की पावर 1 है तो लीनियर, 2 है तो क्वाड्रेटिक, 3 है तो क्यूबिक। अब यहां पर आपका लेसन का नाम है लीनियर इक्वेशंस। इक्वेशन आप समझ गए, लीनियर मतलब वेरिएबल की पावर 1 होगी, तो हम कह सकते हैं अगर मुझे लीनियर x प्लस वाई इज इक्वल टू 37, ये भी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 37, क्योंकि x एक वेरिएबल है, y एक वेरिएबल है, 37 है। लेकिन जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ऑफ लीनियर इक्वेशन वो होती है आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इज, ये भी लीनियर इक्वेशन है, 2 वेरिएबल्स में ही है, लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल पे x y, लेकिन जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल standard form linear equation of 2 variable is ax plus by plus c is equal to 0, where a, b, c are real numbers, where a, b, c are real numbers होंगे and A, B are both not zero and B are both not zero। अगर A और B जीरो हो जाते हैं तो ये तो जीरो हो जाएगी, ये टर्म भी जीरो हो जाएगी, तो ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में नहीं रहेगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो लीनियर इक्वेशन की वो होती है ax plus by plus c, जिसमें कि a, b, c रियल नंबर्स होंगे एंड a एंड b ये जीरो नहीं होने चाहिए। तो ये था आपका लीनियर इक्वेशन का इंट्रोडक्शन पार्ट।